भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र में कल हुए 3,70,000 रुपए की लूट मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। युवक के पास से 1,80,600 रुपए रिकवर हुआ है। साथ ही एक बाइक भी पुलिस ने जब्त की है। युवकों ने 28,000 रुपए के नए कपड़े, टीवी, साउंड बॉक्स समेत कई सामान खरीद लिए थे। बबरगंज थाना में सिटी डीएसपी प्रकाश कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि कल शाम घटना हुई थी। सीसीटीवी फुटेज में 4 लड़के दिखे थे, जिसके बाद 2 टीमों का गठन कर छापेमारी की गई। छापेमारी में पैसे लूटकर भागने वाले सुमित व प्रद्युमन को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों बबरगंज थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। सुमित के घर से 1,80,000 रुपए के साथ कई सामान बरामद हुए हैं। आपको बता दें, कल शाम युवकों ने मानिकपुर के बुजुर्ग कैलाश झा से 3,70,000 रुपए की लूट कर ली थी। बुजुर्ग ने जमीन बेचकर अपनी किडनी की इलाज के लिए रुपए इकट्ठा किया था। कमलनगर के पास घात लगाए एक युवक ने बुजुर्ग के हाथ से रुपए भरा थैला छीनकर फरार हो गए थे। बीएनपी न्यूज के लिए भागलपुर से संवाददाता अभिषेक आनंद की रिपोर्ट। 7 फरवरी 2022 की घटना है। एक वृद्ध आदमी ज़मीन बेचकर अपना पैसा जमा करने सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक गए थे। लगभग उसमें 3,70,000 रुपया था, लेकिन वहाँ समय ओवर होने के कारण उनका पैसा जमा नहीं लिया गया और बैंक के द्वारा कहा गया कि आप कल आइएगा। तो वो व्यक्ति वापस आ रहा था। जैसे ही टेम्पो से उतरा था, वहाँ पर पहले से घात लगाए हुए 4 लड़के थे, जो उसमें से एक तुरंत उसके हाथ में जो बैग रखा हुआ था झोला, तो उसको छीन के भागने लगा। उसके पीछे पीछे हुए जो वृद्ध व्यक्ति थे वो भी भागे, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाए। तब तक वो लड़का रुपया का थैला लेके निकल चुका था। ये घटना 2:30 बजे की है, लेकिन वो इसकी सूचना पुलिस को नहीं दिए और सूचना लगभग 5:30 बजे के शाम पुलिस को मिला। जैसे ही सूचना मिली, घटना का सत्यापन करने के लिए यहाँ से बबरगंज थाना से पीएसआई को भेजा गया। तत्पश्चात मुझे सूचना दी गई थी और मैं तुरंत वहाँ घटनास्थल पर पहुँचने के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाला, बाद बाकी और भी वादी से पूछताछ किया, आसपास के लोगों से पूछताछ किया। इसी दरमियान सीसीटीवी फुटेज से कुछ संदिग्ध लड़कों का हमको पहचान हुआ। तत्पश्चात हमने एक लड़का को संदेह के आधार पर पूछताछ किया। तो वो जब कड़ाई से पूछताछ किया तो उसने और भी लोगों का नाम बताया और 3 लड़कों का नाम बताया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने अलग अलग टीम गठित करके हम लोग छापेमारी स्टार्ट किया। और इसी दरमियान एक अभियुक्त जो पकड़ा गया है, उसके घर पर जब छापेमारी किया गया तो उनके घर से 1,80,600 रुपये नगद बरामद हुए। इसके अलावे उस पैसा से लूट की पैसा से जितने भी सामान खरीदे गए थे, लगभग 27,500 का सामान है, वो भी था, बिल भी था वहीं पर। सारे को हम लोगों ने विधिवत जब्त किया और जब्त करने के बाद थाने, लेकिन सुमित कुमार जो अपराधी था वो पकड़ में नहीं आया। और फिर उसके बाद हमने कुछ और भी गुप्तचर लगाया और उसको देर रात को गिरफ्तार किया गया। इस घटना में प्रद्युमन और सुमित को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 2 लड़के और हैं जिसके लिए छापेमारी की जा रही है, उनको भी जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। ये प्रद्युमन और सुमित ये दोनों यहीं के रहने वाले हैं, लोकल ही है, इसी थाना के अंतर्गत पड़ता है। ये थाना कांड संख्या 45/22 है, ठीक है। 392 के तहत केस दर्ज किया गया है। पैसा किसके घर से बरामद हुआ है? दोनों पैसा सुमित के घर से बरामद हुआ है, सुमित पोद्दार। और इसके साथ ही बहुत सारे सामान हैं जो पीछे दिख रहे हैं। इसमें टीवी, एलईडी टीवी है, एक ड्रेसिंग सेट है। सब सुमित के घर से? हाँ, सब सुमित के घर से ही बरामद हुए हैं। और इनके द्वारा बताया गया है कुछ रुपया जो है और दोस्त लेके इनके भागे हैं, जो अभी हमारे गिरफ्त में नहीं है। जल्दी गिरफ्तार किया। कुल कितने लोग थे इसमें? 4 लोग थे। तो शादी विवाह के पर्पज से लोग लूटकांड किया है क्या? सामान खरीदने का मकसद क्या है? तुरंत सामान खरीद लिया? ड्रेसिंग टेबल में किसी शादी पे है? नहीं ना, शौक से खपाने के लिए। 4 लोग शामिल थे, जिसमें 2 की गिरफ्तारी हुई, 2 हिरासत में। और बाकी 2 जो था वो दोनों का उसका कुछ नाम पता नहीं? अभी नाम पता हम डायवर्ट नहीं करेंगे, इसको गिरफ्तार करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। देखिए सर, कैसे किया कि बुजुर्ग के पास पैसा है, कितने दिनों के इनको पता होगा, कुछ आइडिया लगा होगा, या फिर अनजान में आदमी बैग वगैरह रखता है तो लगता है कि पैसा वैसा होगा, लेके भागा होगा। दूसरी घटना के बारे में